हेलो एवरीबॉडी। 18 दिसंबर 2020 आज का करेंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। और इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने भारत को किस निगरानी सूची में शामिल कर दिया है। तो ये है करेंसी मैनिपुलेटर्स देशों की लिस्ट में अमेरिका ने भारत को डाल दिया है। तो अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को इस सूची में डाला है वे सभी इसके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। और इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल है। अमेरिका ने वियतनाम और स्विट्जरलैंड को पहले ही करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में रखा है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि खेल मंत्रालय ने किस पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो भारतीय पैरालंपिक समिति पर जो है बैन जो लगा था इसको खेल मंत्रालय ने तुरंत प्रभाव से इसे हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है एशियाई ओलंपिक परिषद OCA की आम सभा में किए गए मतदान के द्वारा किन देशों को वर्ष 2030 एवं 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी प्रदान की जाएगी। तो 2030 में दोहा को और 2034 में रियाद ये इस खेल का आयोजन करेंगे। कतर की राजधानी दोहा 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी करेगी, जबकि इसके 4 साल बाद 2034 में इस खेलों का आयोजन रियाद में किया जाएगा। इन दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच करार के बाद बुधवार को यह फैसला किया गया। दोहा ने 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी की दौड़ में रियाद को पीछे छोड़ा। इसके लिए मतदान एशियाई ओलंपिक परिषद की आम सभा में किए गए थे। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बीच मतदान संपन्न हुआ। अब अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम 2021 श्रेणी में किन मुक्केबाजों को चुना गया है। इसमें जो चुना गया है वो है फ्लाइड मेवेदर, व्लादिमीर क्लिस्टिस्को और लैला अली। इन तीनों को चुना गया है। विश्व कप खिताब जीत चुके फ्लाइड मेवेदर, पूर्व हैवीवेट चैंपियन व्लादिमीर क्लिस्टिस्को और लैला अली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम में चुना गया है। मंगलवार को 2021 की श्रेणी की घोषणा की गई, जिसमें पूर्व ओलंपिक चैंपियन आंद्रोवाट एन वोल्फो, मारियन ट्रिमियर और मार्गेट गुडमैन भी शामिल हैं। विभिन्न वर्गों में मरणोपरांत चुने गए व्यक्तियों में लाइटवेट चैंपियन डेवी मूर, जैकी टोनावांडा, कटमैन, फ्रीड ब्राउन, मैनेजर ट्रेनर जैकी मैकॉय और पत्रकार जॉर्ज किम्बाल और टीवी कार्यकारी जे लॉर्किन शामिल हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का उड़ीसा में उड़ीसा के बालासोर तट पर इसका सफल परीक्षण किया। तो भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को उड़ीसा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विश्व बैंक ने भारत में कितने करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक ने 5,887 करोड़ रुपए भारत में 4 परियोजनाओं को मंजूरी देने में इतने रुपये दिए हैं। तो विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इनमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना चिराग, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार तथा दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना DRIP2 शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार इसके अलावा 25 करोड़ डॉलर की लागत वाली DRIP2 परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार लाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? जी हाँ, ये थे ऑस्ट्रेलिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे और फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया के 244वें टेस्ट खिलाड़ी थे और उन्होंने 1968 में गावा में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। और फ्रीमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले जिसमें 345 रन बनाए और 2 अर्धशतक जड़े। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 34 विकेट भी लिए। तो ये थे आपके आज के करेंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं 18 दिसंबर इतिहास के पन्नों में। मंगोल शासक कुबलई खान ने 1271 में अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई। आज ही के दिन अमेरिका संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी 1787 में तीसरा राज्य बना। और आज ही के दिन 1833 में रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द फादर पहली बार गाया गया। आज ही के दिन 1916 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेरदून में हुई लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया। आज ही के दिन 1956 में जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। आज ही के दिन 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया राजधानी दिल्ली में। और 1966 आज ही के दिन 1966 में शनि के उपग्रह एपी मिथिल्स को खोजा गया। और 18 दिसंबर 1989 में ही सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। 18 दिसंबर 2008 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। और आज ही के दिन 2014 को सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो ये थे इतिहास के पन्नों से कुछ 18 दिसंबर की घटनाएं। और फिर हम इसी समय कल उपस्थित होंगे आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। ओके, थैंक यू।